आज से लगभग 4500 साल पहले बनाए गए थे ये पिरामिड्स, जहां पर एक एवरेज इंसान 1.7 से 1.8 मीटर की हाइट का होता है। वहीं पर इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की हाइट 147 मीटर है। मतलब कि अगर 84 लोगों को एक के ऊपर एक करके खड़ा कर दिया जाए तब जाकर वो इस पिरामिड के टॉप की बराबरी कर पाएंगे। इस द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का वजन 60 लाख टन बताया जाता है, जो कि आज के दिन की सबसे ऊंची इमारत के वजन का 12 गुना है। क्योंकि आज के दिन की जो सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है उसका वजन भी केवल 5 लाख टन ही है। अब सवाल ये है कि जिस समय लोगों के पास कोई बड़ी क्रेन्स नहीं थी, कोई बड़े बुलडोजर्स नहीं थे, यहाँ तक कि कोई बड़ी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ऐसे समय में मिस्र के लोगों ने कैसे एक इतना मजबूत और भारी भरकम स्ट्रक्चर बना डाला जो 4500 सालों से आज भी वैसे का वैसा ही खड़ा है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात तो ये है कि आज तक दुनिया में ऐसी कोई इतनी पुरानी बिल्डिंग नहीं है जो आज तक टिक पाई द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अलावा। और इससे भी ज्यादा मिस्टीरियस बात तो ये है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने में जिन पत्थरों को यूज किया गया था उनका वजन 2 टन से 10 टन बताया जाता है। तो आखिर इतने भारी भरकम पत्थरों का ट्रांसपोर्टेशन कैसे पॉसिबल हुआ और कैसे बनाया गया द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा? तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इस मिस्टीरियस से टॉपिक को आज के इस वीडियो में, जिसका टॉपिक है द मिस्ट्री ऑफ पिरामिड्स। तो अनुमान लगाया जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाया गया था 2560 बीसी में फैरो खुफू के द्वारा। प्राचीन मिस्र में जो राजा हुआ करते थे उन्हें वहां के लोग फैरो नाम से पुकारते थे। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनवाने वाले राजा खुफू के बारे में ये बताया जाता है कि ये मिस्र की 4th डायनेस्टी के 2nd राजा थे। ये पिरामिड नील नदी के किनारे पर बना हुआ है और इस पिरामिड के पास में 2 और इससे छोटे पिरामिड्स बने हुए हैं। तो वहाँ के इन तीनों पिरामिड में सबसे बड़ा पिरामिड है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। इसे खुफू राजा ने बनवाया था, इसीलिए इसे पिरामिड ऑफ खुफू भी कहा जाता है। इसके बाद इससे छोटा जो दूसरा पिरामिड है उसे पिरामिड ऑफ खाफरे कहा जाता है। इसे खुफू के बेटे काफरे ने बनवाया था। और इसके अलावा तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड है पिरामिड ऑफ मेनकारे, और इसे बनवाया था खाफरे के बेटे मेनकारे ने। इसके अलावा इजिप्ट में टोटल 118 पिरामिड्स बताए जाते हैं, जिनमें से कई पिरामिड्स टूटकर बिखर चुके हैं, लेकिन जो सबसे सुरक्षित पिरामिड बचा है वो पिरामिड है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। तो क्या रीजन है इन पिरामिड्स को बनाने का? तो दरअसल इन्हें बनवाया गया था राजा के मकबरे के रूप में। बताया जाता है कि इनके फैरोज यानी कि इनके राजाओं को दफनाया गया है इन पिरामिड्स के अंदर। तो दरअसल प्राचीन मिस्र के लोग ऐसा मानते थे कि मरने के बाद भी जिंदगी खत्म नहीं होती है। ये लोग आफ्टर लाइफ के कॉन्सेप्ट पर विश्वास करते हैं। मानना होता था कि जो लोग अपने जीवन काल में अच्छा कर्म करते थे उन्हें आफ्टर लाइफ जिंदा रखा जाता है। तो मिस्र के राजा मरने के बाद मिलने वाली जिंदगी को जीने के लिए मरने से पहले ही अपने लिए मकबरा बनवा लेते थे। अपने लिए बहुत सारा खाना, खजाना, फर्नीचर, सारी चीजें अपने पिरामिड के मकबरे में रखते थे ताकि वो मरने के बाद काम आ सके। और राजा के मरने के बाद वहाँ के लोग राजा को ममीफाई करके एक लकड़ी के बॉक्स में रख के पिरामिड के मकबरे में रख देते थे। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो सारी जानकारी है ये हम सबको मिली कहाँ से? तो इसके पीछे हाथ है उन पेंटिंग्स का और उन टेक्स्ट का जो कि हमें लिखे हुए मिले हैं पिरामिड्स के ऊपर। लेकिन चूंकि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर अभी तक कोई स्पेसिफिकली ऐसा एविडेंस नहीं मिला है, लोग अपनी अपनी अलग अलग थ्योरीज बनाते हैं। तो जब इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के थोड़ा अंदर आर्कियोलॉजिस्ट गए, उन्हें केवल एक ताबूत खाली मिला। तो लोगों का ऐसा कहना है कि ताबूत के जो राजा और उसके आसपास की ज्वेलरीज थी उन्हें कोई लूट ले गया होगा। तो जो लोग इन सारी बातों से डिसएग्री करते हैं उनकी अलग अलग थ्योरीज आती हैं। एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि जो पिरामिड्स थे ये पावर प्लांट थे, बिजली, इनसे बिजली जनरेट की जा सकती थी। जो लोग इस थ्योरी को मानते हैं वो कहते हैं कि जो प्राचीन मिस्र के लोग थे वो बिजली बनाना जानते थे। और इस थ्योरी को मानने वाले लोगों का ऐसा भी मानना है कि मिस्र के ये प्राचीनतम लोग बल्ब भी बना चुके थे। अब सवाल ये उठता है कि फिर वो बल्ब और बिजली का क्या हुआ? तो जब किसी बिना एविडेंस के ऐसी थ्योरीज बनाई जाती हैं तो उनमें कोई लॉजिक नहीं होता है।
तो दरअसल बात ये है कि अगर लाइट बल्ब उस समय एग्जिस्ट करता था तो उसका कोई भी एविडेंस क्यों नहीं मौजूद है। ऐसी एक दूसरी बड़ी अजीबोगरीब थ्योरी आती है जो बताती है कि ये पिरामिड्स दरअसल अनाज स्टोर करने के लिए बनाए गए थे। इस थ्योरी को प्रपोज किया था अमेरिकन पॉलिटिशियन बेन कार्सन ने 1998 में। तो एनीवे ये बात तो आज क्लियर है, इतिहासकार आपस में यह बात सहमत होकर मानते हैं कि पिरामिड्स को राजाओं के मकबरे के रूप में बनाया गया था। उस समय के लोगों का मानना था कि जितनी ही ज्यादा आराम की चीजें हम मकबरे के अंदर रखेंगे उतनी ही आराम की जिंदगी राजा की मरने के बाद बीतेगी। तो यहाँ पर हिस्टोरियंस ये बताते हैं साक्ष्य के आधार पर कि लगभग 20,000 से 30,000 वर्कर्स इस पिरामिड को बनाने में लगे थे और वो वर्कर्स पूरी तरीके से हेल्दी थे और काफी मेहनत करते थे। ऐसा बताया जाता है कि उन वर्कर्स ने रोज के लगभग 10-10 घंटे तक काम किया होगा, तब जाकर इस पिरामिड को बनाना पॉसिबल हुआ। अब अगर बात की जाए कि वो पत्थर जो इसे बनाने में लगे थे वो पत्थर कहाँ से लाए गए थे, तो इसका जवाब आता है कि वो पत्थर 800 किलोमीटर दूर सदर्न इजिप्ट के रीजन से आए थे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पत्थर 800 किलोमीटर के रीजन से लाए जाते थे, तो कैसे ये पत्थर वहां से दूसरी जगह तक लाए जाते थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब ये है, इन भारी भरकम पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए स्लेजेस का इस्तेमाल किया जाता था। और अभी रिसेंटली 2014 की स्टडी में एक पेंटिंग की स्टडी करके एक थ्योरी सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि उस समय जब पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता था तो स्लेज का इस्तेमाल करते थे और स्लेज के नीचे पानी का इस्तेमाल करते थे। इस पेंटिंग में आप देख सकते कि एक इंसान स्लेज के ऊपर खड़ा है और वो स्लेज के आगे पानी डाल रहा है। तो हिस्टोरियंस ये बताते हैं कि पानी के एक लिमिटेड मात्रा रेत में मिलाने से रेत पर स्लेज को खिसकाना काफी आसान हो जाता है और ये फ्रिक्शन को काफी कम कर देता है। तो ऐसा बताया जाता है इजिप्ट के लोग इसी तरह से भारी भरकम पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते होंगे। और इसके साथ ही इन पत्थरों को काटने के लिए उस समय सबसे ज्यादा कॉमन मेटल यूज की जाने वाली कॉपर थी। कॉपर का यूज करके ये पत्थरों को काटते थे और जो पत्थर काफी ज्यादा हार्ड होते थे उन्हें काटने के लिए डोलराइट का यूज करते थे, लेकिन ये काफी रेयर केस में होता था। इसके अलावा ये कॉमनली कॉपर का ही यूज करते थे पत्थरों को काटने के लिए। अब हम ये तो समझ गए हैं कि कैसे इन पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन पत्थरों को पिरामिड के टॉप तक पहुँचाने में किस चीज का यूज किया गया। आखिर कैसे इन पत्थरों को पिरामिड के टॉप तक पहुँचाया गया, तो इसका जवाब है एक वुडन रैंप की थ्योरी। अभी रिसेंटली साल 2015 में इंग्लिश और फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने लगभग 4500 साल पुराना एक वुडन रैंप को खोजा है। तो स्कॉलर्स ने बताया कि उस समय पर इस तरीके का एक रैंप बनाया गया होगा जो कि एक स्लोप था ग्राउंड से लेकर पिरामिड के टॉप तक। इस स्लोप पर पत्थरों को धक्का मारने के लिए इन्होंने लकड़ी के डंडों का इस तरीके से एक सिस्टम बनाया होगा। फिर उन्होंने रस्सियों का इस्तेमाल किया होगा उन डंडों के अराउंड उस पत्थर को ऊपर ले जाने के लिए, कुछ इस तरीके से जैसे कि आप आर्ट वर्क में देख सकते हो। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पिरामिड का हर एक लेवल कंप्लीट करने के बाद एक नया स्लोप बनाया जाता होगा और स्लोप के एंगल को कम रखने के लिए इन्होंने स्लोप को काफी पीछे तक बनाया होगा। इसके अलावा काफी और भी थ्योरीज हैं जो कि बताती हैं कैसे पत्थरों को नीचे से ऊपर ले जाया गया होगा, लेकिन वो सारी थ्योरीज इतनी ज्यादा मान्य नहीं है इतनी की ये थ्योरी है जो मैंने आपको अभी बताई है। ये थ्योरी सुनने में काफी अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है पिरामिड के कंस्ट्रक्शन टाइम की। हम जानते हैं कि पिरामिड को लगभग 20 साल के अंदर ही कंप्लीट किया गया था। अब अगर 20,000 लोग एक एक करके इस तरह से पत्थर को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो इस हिसाब से हर 3 मिनट में एक पत्थर को पिरामिड पर प्लेस किया जाना चाहिए। तो ये काफी अनलाइकली लगता है पिरामिड को इतनी फास्ट बनाया नहीं गया होगा। यहाँ पर जानने वाली एक और बात है कि पिरामिड के नीचे की लेयर्स को बिना किसी मोर्टार यानी कि गारे का यूज करके बनाया गया है, लेकिन पिरामिड के ऊपर की सतहों को गारे से बनाया गया है ताकि उसकी मजबूती बढ़ जाए। और यही रीजन है शायद कि पिरामिड इतने सालों के बाद आज भी वैसे का वैसा ही खड़ा है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि इन पिरामिड्स की चारों सतहें इस तरीके से बनाई गई हैं कि वो चारों दिशाओं को डिनोट करती हैं। और ये बात मिस्टीरियस इसलिए है क्योंकि उस समय जिस समय पिरामिड बनाए गए थे उस समय कोई भी कंपास या फिर कोई भी दिशा बताने वाली चीज नहीं थी। इसके अलावा कुछ स्कॉलर्स ये बताते हैं कि इजिप्टियंस ने जब पिरामिड को बनाया था तो उन्होंने तारों की मदद से डायरेक्शन को पॉइंट किया था।
जो कि काफी मिस्टीरियस और अमेजिंग है। अब यहाँ पर कुछ लोग तो अपनी थिंकिंग को इतने हाई लेवल पर ले जाते हैं कि उनका कहना ये है कि पिरामिड को इंसानों के द्वारा बनाना पॉसिबल ही नहीं है। इसे बनाने के लिए एलियंस ने हाथ लगाया होगा और इसे एलियंस के द्वारा ही बनाया गया था। लेकिन क्या सच है, इसका कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिल पाया है। एग्जैक्टली यही एक रीजन है कि पिरामिड को कैसे बनाया गया था, ये सवाल पहले भी मिस्ट्री ही था और आज भी मिस्ट्री ही है। जितनी भी रिसर्च मैंने इस टॉपिक पर की थी वो मैंने आपको बता दी है। इसमें से क्या सच है क्या गलत है इसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर ठोस प्रमाण बहुत ही कम है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।